हेलो, दिस इज होमो माइंड, लेट्स लर्न टुगेदर। लेकिन साथ ही ऐसी चुनौतियां भी आती हैं जिन्हें हम रिमोट की तरह अक्सर ढूंढते ही रहते हैं। कभी कभी शरीर थोड़ा धीमा महसूस करता है, जैसे रविवार की शाम। मन उतना तेज नहीं लगता, पर जोक्स अब भी लगते हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई नाम याद रखना या किसी बातचीत को फॉलो करना, मुश्किल लगने लगता है। बहुत से लोगों के लिए जीवन का यह समय एक अजीब सी उदासी ला सकता है। एक ऐसा एहसास कि आप अकेले रह गए हैं या दुनिया से कट गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस धुंध को धीरे से साफ करने का कोई तरीका हो? एक आसान उपाय है, जिम मेंबरशिप नहीं, सच में आसान और मानसिक परेशानियों में भी, जिससे जीवन फिर से उज्जवल और संभावनाओं से भरा लगता है। यह जवानी का पीछा करने या जादुई तरीके से समय को पीछे मोड़ने के बारे में नहीं है। ये संतुलन को फिर से बनाने के बारे में है और आराम महसूस करने के बारे में। चिंता के नीचे दबी चिंगारी फिर से ऑन करें, धीरे धीरे। इसे ऐसे समझो जैसे कोई हाथ धीरे से आपको सीधा खड़ा होने में मदद कर रहा हो, थोड़ी गहरी सांस लेने में और दुनिया को साफ नजरों से देखने में। यह उपाय चुपचाप काम करता है, अक्सर किसी व्यक्ति के संघर्ष के मूल को छूता है, जब मन एक ही बात में उलझा हो या जब दिल ने खुद को रिश्तों से बंद कर लिया हो। यह समर्थन की एक फुसफुसाहट है जो शरीर और आत्मा को सामंजस्य में वापस आने के लिए आमंत्रित करती है। हमारे बुढ़ापे की यात्रा सम्मान से भरी होनी चाहिए, न कि सिर्फ उदासी से। हम सभी को जुड़ा हुआ महसूस करने का हक है, अपने दिनों में खुशी ढूंढने का और उन लोगों से जुड़ने का जिन्हें हम प्यार करते हैं। जब हमारा मन क्लाउडेड होता है या स्पिरिट्स लो होती हैं, तो यह हमें उस गिफ्ट से वंचित कर देता है। यहीं पर थोड़ी मदद बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। यह केवल सिम्टम्स को मैनेज करने से कहीं ज्यादा है। यह पूरे व्यक्ति का पोषण करने के बारे में है। यह किसी को फिर से खुद जैसा महसूस कराने के बारे में है, अपनी कहानियां साझा करने के लिए और उम्मीद और शांति महसूस करने के लिए। बेहतर महसूस करने में कभी देर नहीं होती। मैं आपको एक आदमी के बारे में बताता हूँ। 80 साल का एक बहुत बढ़िया आदमी, जिसे किताबों से बहुत प्यार था। पढ़ना उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख था। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग पर धुंध छाने लगी। रोज का अखबार, जो कभी उसकी लाइफलाइन था, शब्दों का एक जंजाल बन गया। सवाल हवा में गायब हो जाते और वह लोगों से दोहराने के लिए कहता। वह अपने ही शब्दों को दोहराता, सहारा ढूंढने की कोशिश करता। विचारों की उसकी दुनिया सिकुड़ रही थी। रोशनी धीमी हो गई, दिल टूट गए। फिर एक डॉक्टर ने एक आसान रास्ता सुझाया। छोटी नियमित खुराक के साथ कुछ बदलने लगा। कोई बिजली की चमक नहीं, बल्कि धीरे धीरे उगते सूरज की तरह। धुंध हट गई, थोड़ा थोड़ा करके शब्द जुड़ने लगे। वह फिर से शामिल होने लगा, सचमुच भाग लेने लगा। पुराने अंशों से खुशी मिली। यह बदलाव महीनों तक रहा। उसने खुद को फिर से महसूस किया, मौजूद, जिंदा। उम्र को मिटाना नहीं, बल्कि स्पष्टता बहाल करना। एक थका हुआ दिमाग जागृत होकर दुनिया से और अपने अंदर के गहरे हिस्सों से फिर से जुड़ रहा था। एक बड़े नुकसान के बाद अंदर से बंद हो जाना आसान होता है। दुनिया बहुत शोर वाली, बहुत डिमांडिंग लगती है। दूसरों के लिए दरवाजा बिना मतलब के बंद हो जाता है। बातचीत उसके दर्द के इर्द गिर्द घूमती है। अपनों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। रेमेडी का एक कोर्स शुरू हुआ। पहले सटल चेंजेस आए। उसकी छाती हल्की महसूस हुई और कुछ नरम हो गया। इंटरेस्ट वापस आ गया, प्रेजेंस वापस आ गई। उसने अपनी आत्मकथा शुरू की, खुशी का जश्न, न कि दुख का स्मारक। उसने पुराने दोस्तों से फिर से बात करना शुरू किया, उसकी यादों को प्यार से संजोया और अपने दिल को वर्तमान के लिए खोल दिया। कभी कभी उदासी आत्मा पर एक भारी उदासी होती है। जीवन रंग और अर्थ खो देता है। सही और गलत की चिंताएं और आस्था के मामले उलझन पैदा कर सकते हैं। अपराध बोध, आध्यात्मिक विफलता, आत्मा के लिए चिंता। एक रेमेडी रोशनी की एक किरण दे सकती है। एग्जिस्टेंशियल डर और कड़वी सोच को कम करना, अंदर के तूफान को शांत करना, जैसे ताजी हवा और रोशनी के लिए एक खिड़की खोलना। मूल मूल्यों को बदले बिना शांति, जीवन को कृपा से देखना, न कि जजमेंट से। गहरी उदासी भी उठ सकती है। सपोर्ट के साथ मन को शांति और एक शांत उम्मीद मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ में कुछ देर रुककर बस आखिर में ही अपना रास्ता भटकते हैं।
एक होशियार सीकर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कुछ देर रुककर, घमंडी और सबसे अलग। हर वीकेंड उसे हेडेक, सिर्फ मैच हारने से नहीं, इस रेमेडी से दर्द कम और एटीट्यूड भी सॉफ्ट हो गया। घमंड डाउन, नजरिया अपडेट। जैसे ऐप का नया वर्जन, वह ओपन माइंडेड होकर किताबों और म्यूजिक की तरफ वापस लौटा। वह वापस कॉलेज गया और अपनी पढ़ाई पूरी की। वह सीख करता रहा, कुछ देर रुककर, बिना किसी रिजिड एज के। एक हेल्थी स्पिरिट को रूट्स और विंग्स की जरूरत होती है। उसे डीप थॉट्स, आर्ट, कनेक्शन और जॉय की जरूरत होती है। इस रेमेडी ने उसे थिंकर और ह्यूमन के बीच बैलेंस बनाने में मदद की। लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ देर रुककर, यह पैटर्न एक शार्प इंटेंसिटी या जेनरस वार्मथ के रूप में दिख सकता है। बड़े आइडियाज, फास्ट पेस, कुछ देर रुककर, कभी कभी दूसरों के लिए हार्श होता है। ये रेमेडी रफनेस को कम करती है और पेशेंस को बढ़ावा देती है। दूसरी तरफ वार्म गिवर को सहारा मिलता है। बर्नआउट से बचने और गिव करते रहने के लिए सपोर्ट मिलता है। बैलेंस, हार्शनेस को कम करना या वार्मथ को बढ़ाना। सपने हमारी इनर स्टेट को मिरर करते हैं, कुछ देर रुककर, रेस्टलेस या फ्री और जॉयफुल। अच्छी नींद मन और शरीर को रिस्टोर करती है। यह वाइड डीप रेमेडी जिंदगी भर की पुरानी ट्रबल्स को ठीक करती है, यहाँ तक कि जिंदगी के ट्वाइलाइट में भी एक नई सुबह हमेशा मुमकिन है।